वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा टिक टैक टोक जो गेम थी या जो हम फ्लिटर में डिज़ाइन कर रहे थे गेम, उसका जो बाकी पोर्शन था, जो उसका कोड था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम उसके आउटपुट के बारे में, जो जो उसमें फीचर्स हमने ऐड किए हैं उसके बारे में प्रॉपरली, जो इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वीडियो का, उसमें देख सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं इस कोड को अच्छे से, तो पहले आप मेरा उसी वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, फिर आप इस पार्ट को देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। मैं आप लोगों की इजीनेस के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। चलें जी, ठीक है जी। इसके साथ साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेन पॉइंट है, जो हमने कोड को डिस्कस करना, उस पर चलते हैं। ये है हमारा कोड। तो आप लोग सबसे पहले जो इसका नेम है वो मैंने क्विज़ ऐप रखा हुआ है। इसका नेम क्विज़ ऐप क्यों है? क्योंकि मैंने इससे पहले एक और प्रोजेक्ट किया था जो क्या था, क्विज़ ऐप के नेम से। ठीक है। इसकी और उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मिलती जुलती थी कि हमें एक ड्रॉअर चाहिए था, उसके बाद एक स्प्लैश स्क्रीन चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये बना हुआ था, तो मैंने क्या किया, वही मॉड्यूल्स अपने जो प्रोजेक्ट में यूज़ करने थे, तो मैंने क्या किया, उसी में ही चेंजेस कर ली। इससे मुझे क्या हुआ, मेरा टाइम सेव हुआ। जो मेरे पास ऑलरेडी काम किया हुआ था, मुझे वो दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी। तो इसीलिए ही इसका नेम ये है। तो आप लोग अगर, क्योंकि आप लोग स्टार्ट से करना चाह रहे हैं, तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईजीली ये रिमेन हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा मेजर पॉइंट है, जहाँ से हमारा टास्क स्टार्ट होने वाला है, वो यहाँ से है। वो क्या है, स्क्रीन्स में जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर क्विज़ का फोल्डर। ये क्यों है फोल्डर क्विज़ के नेम का? क्योंकि मैंने पहले जो काम किया है वो ट्रू फॉल्स और मतलब क्विज़ कंपटीशन पे वर्क किया था, उसकी एक ऐप बनाई थी, इसलिए इसका नेम ये है। इसका कोई इशू नहीं है, आप चाहें ये फोल्डर रिमूव कर दें, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर दें। ईजीनेस के लिए आप इसे रिमूव करेंगे। सिंपल, सिर्फ आपको मेन चीज़ क्या चाहिए, वो है ये क्विज़ स्क्रीन डॉट फाइल। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, इस फाइल को रख लेंगे, बाकी हर चीज़ को रिमूव कर देंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद इसी तरह वेलकम स्क्रीन है, इसको भी हम आगे जाके देखेंगे क्या चीज़ है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक हमें फ़ाइल है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स डॉट के नाम से, कॉन्टैक्ट अस के नाम से एक हमारे पास फ़ाइल है, ईजी डॉट के नाम से एक फ़ाइल है, जनरेटेड प्लगइन के नाम से एक डॉट फाइल है, और हार्ड डॉट के नाम से एक फ़ाइल है, मेन डॉट के नाम से एक फ़ाइल माई फ्लटर ऐप आइकन के नाम से है, और सिलेक्टेड टाइप डॉट के और यूटिल्स डॉट के नाम से। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, कैसे कैसे यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं वो है हमारी मेन डॉट। ठीक है जी। वो मैंने पहले से ओपन की हुई है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने स्प्लैश स्क्रीन का यूज़ किया हुआ है, पैकेज यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा हमने इंपोर्ट करवाई हुई है कौन सी फ़ाइल, सिलेक्टेड टाइप डॉट। हमने जो ये फ़ाइल है इसको इसमें इंपोर्ट करवाया हुआ है। इसको हमने इसमें इंपोर्ट क्यों करवाया, ये आप लोग आगे देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अब वॉइड मेन के रन मटेरियल ऐप, और उसमें मैंने टाइटल को क्या दे दिया है, टिक टैक ऐप के नाम से। ठीक है। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको कोई भी टाइटल दे सकते हैं जो चाहते हैं। और उसके बाद क्या है, मैं कह रही हूँ इसका जो होम है, मैं क्या कह रही हूँ, कहाँ पे जाए, वो माई स्प्लैश स्क्रीन पे जाए। जैसे ही ये एरिया होगा रन, ठीक है जी, ये वाला कोड रन होगा, वो कहाँ पे हमें ले जाएगा, वो हमें माई स्प्लैश स्क्रीन की जो फंक्शन है, जो क्लास कॉल हुई है, उस पर ले जाएगा। ठीक है जी। फिर उस पर क्या वर्क हो रहा है, क्या हमने विजुअल यूज़ किया, वो सारे के सारे उसमें वर्क करने लग जाएंगे। उसकी आउटपुट में वो सब कुछ डिस्प्ले होने लग जाएगा। उसके बाद है, अब यहाँ पे हमने इस क्लास को कॉल कर लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम कोड देख रहे हैं कि माई स्प्लैश स्क्रीन है, इसका क्या कोड है, आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्लास का नेम रख दिया स्टैंड, उसको एक्सटेंड कर दिया स्टेटलेस विजेट के साथ। उसके बाद अब हम जो मेन चीज़ है हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में हमें आइडिया है। ठीक है जी। अब रिटर्न न्यू स्प्लैश स्क्रीन सेकंड 5। अब वो क्या कह रहा है कि स्प्लैश स्क्रीन रिटर्न हो जाए, कितनी देर तक डिस्प्ले रहे, सिर्फ 5 सेकंड तक। उसके बाद क्या हो, वह नेविगेट कर जाए, मूव कर जाए। ठीक है जी। उसकी नेविगेशन हो जाए न्यू सिलेक्टेड टाइप। ठीक है जी। तो क्या होगा कि जो स्प्लैश स्क्रीन है वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए नज़र आएगी, हमें डिस्प्ले में रहेगी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास जो हमारे पास सिलेक्ट टाइप है, जो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन है, वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद मैंने उस स्प्लैश स्क्रीन को ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो मेरी स्क्रीन है, ये स्प्लैश स्क्रीन है, ये उसका फंक्शन कॉल हो रहा है, वो क्लास कॉल हो रही है। मैंने क्या दे दिया, अपना रोल नंबर दे दिया,
उसमें उसका नेम दे दिया। ठीक है, आप अगर आप लोग स्प्लैश स्क्रीन चाहते हैं तो आप रखें, अदरवाइज़ आप इसमें ये कॉल ना करें, सिंपली जो होम है उसमें जो आप चाहते हैं उसको कॉल कर लें। ठीक है, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स थी कि हमें स्प्लैश स्क्रीन चाहिए थी। ये सर हमारी जो असाइनमेंट थी उसमें हमें बताया गया था, पॉइंट था एक कि हमें स्प्लैश स्क्रीन चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन को ऐड किया हुआ है। ठीक है जी, अब इसके बाद मैंने उसकी स्टाइलिंग कर दिया, उसको फ़ॉन्ट वेट दे दिया है बोल्ड, उसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 रख दिया है और उसको कलर दे दिया है वाइट। ठीक है जी, अब ये भी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आप जैसी उसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं या आप पे डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, आप कैसे उसको स्टाइलिंग करें, क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिलता है और जितना भी हो सकता है हम ट्राई ये करते हैं कि हम कोड को इम्प्लीमेंट करें, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, जस्ट उनको पूरा करें। इसकी स्टाइलिंग और ऐसी चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते फ़िलहाल। ठीक है जी, उसके बाद मैंने उसको बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया है, ब्लू दे दिया है और टेक्स्ट अब अंडर द लोडर। अब ये लोडर क्या है, ये लोडर कलर क्या है, ये ग्रीन एसेंट। ये क्या था कि जो मेरा क्विज़ ऐप था, क्योंकि वो बहुत हैवी थी तो उसे लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता था। ठीक है, तो उस पर मैंने क्या किया था, मैंने लोडर पेज भी बनाया था, ताकि ऐसा ना हो कि जब तक उसकी लोडिंग हो रही है तब तक कुछ शो ही ना हो। तो उसमें मैंने क्या डाल दिया था, लोडर पेज डाल दिया था। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, कुछ भी शो होने से पहले एक लोडर पेज शो होता था, उसको जितना टाइम चाहिए होता था उसको वो मिलता था, फिर उसके बाद स्प्लैश स्क्रीन शो होती थी और उसके बाद जो सिलेक्टेड टाइप है, जो मेरा मेन टाइप है, जहाँ से मैं ये चीज़ सिलेक्ट करती थी कि आखिर मैं कौन सा गेम खेलना चाहती हूँ, उसका कौन सा लेवल खेलना चाहती हूँ, तो फिर वो स्क्रीन कॉल होती थी। ठीक है जी, तो ये टाइम एडजस्टमेंट सिर्फ इसीलिए की हुई है ताकि ये 3 स्क्रीन एट अ टाइम आ जाए, मुझे बार बार कॉल नहीं करना पड़े। ठीक है जी, अब एक ही जगह पे ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कॉल हो रही। इसकी आउटपुट वैसे तो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, इसके रन होने में टाइम लगेगा, हम रन कर लेते हैं इस कोड को, बट मैं इसी की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की अपना जो गिटहब अकाउंट है उसका लिंक शेयर कर दूँगी। फिर उसमें क्या होगा आपको कि मैंने अपनी रीडमी फाइल में जो भी स्क्रीन है हर एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ है, तो उसके क्या होगा आपको इजीली अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी कोड को। तो हम ऐसा करते हैं कि मेरे गिटहब अकाउंट पे देखते हैं कि इस एरिया का क्या आउटपुट आएगी। ठीक है जी, तो दिस इज़ माई गिटहब अकाउंट एंड हेयर ये क्या है, हमारी स्प्लैश स्क्रीन। ये क्या वर्क हो रहा है, मैंने उसका कलर ब्लू दिया, ब्लू आ गया, मैंने उसका जो टेक्स्ट दिया था उसमें वो ये है और उसके स्प्लैश स्क्रीन टेक्स्ट दिया था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये वो उसने बिगर कर दिया, मैंने उसको डबल क्लिक किया। तो अब हम आ जाते हैं अपने कोड की तरफ। अब ये वाला एरिया हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, अब इसके बाद हम किस पे जाते हैं, क्योंकि हमने इस जगह पे डिस्कस किसको किया है, सिलेक्टेड टाइप डॉट की फाइल को इम्पोर्ट किया, तो अब हम इस फाइल पे चले जाते हैं। ठीक है जी, अब हम जाते हैं सिलेक्टेड टाइप डॉट में। अब हम देखते हैं जी इसमें हम क्या करें। सबसे पहले इसमें हमने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल किए हुए हैं, कुछ पैकेजेस हमने इसमें इंपोर्ट करवाए हैं, फिर उसके बाद हमारी जो फाइल्स हैं वो हमने इंपोर्ट करवाई हैं जो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। ठीक है जी, और उसके अलावा हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या है, सिलेक्ट टाइप का। देखिए आप मेन डॉट में देखेंगे तो हमने क्या किया हुआ है, इस क्लास को कॉल किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, इस क्लास को कॉल किया हुआ है और यहाँ पे इसको रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, हमने इस फाइल को इंपोर्ट कर दिया, हम ये कह सकते हैं हमने एड्रेस दे दिया कि ये सिलेक्टेड टाइप ये होती है। अब क्योंकि उसको सिलेक्टेड टाइप मिल गई, अब उसमें से जो जो चीज़ें हम चाहिए हम उसको इजीली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको फ्लटर के लिए ओप के कॉन्सेप्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा माहिर हो ओप में, भाई हम तो प्रोफेशनल हैं, हमें ओप बहुत अच्छी आती है, बट आपको उसके बेसिक पता हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि ओप में कैसे क्लासेस होती हैं, कैसे डाटा मेंबर्स होते हैं, कैसे इनहेरिटेंस होती है, वो चीज़ इसमें बड़ी इफेक्ट करती है और आपको इजी लगता है हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना। ठीक है जी, अब ये क्लास बना दी, विजुअल मटेरियल ऐप, उसको थीम दे दिया स्कैफोल्ड, उसमें बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने पर्पल। ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर टील दे दिया है, उसको टाइटल दे दिया है जी हमारा जी यही रोल नंबर। और अब आप लोग कहेंगे हर जगह रोल नंबर ये टेक्स्ट लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा अपना वर्क है, ये मेरी असाइनमेंट है। तो क्या हुआ कि जैसी सर की रिक्वायरमेंट्स थी उसी हिसाब से मैंने अपने कोड को एडजस्ट किया हुआ है। तो आप लोग इसे रिमूव कर दें, आपको टेक्स्ट चाहिए आप रखें, आपको टेक्स्ट नहीं चाहिए आप रिमूव कर दें, नो इशू। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी आप उसी तरह उसको चेंज कर देंगे। ठीक है जी,
अब ये रहा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने उसकी जो ऐप बार है उसके अंदर एक आइकन लगाया हुआ है होम का, ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं ऑन प्रेस्ड उस होम को जैसे ही प्रेस करूँगी, क्या होगा, एक एक्शन परफॉर्म होगा। वो एक्शन ये होगा कि वो सिलेक्ट टाइप पे चला जाएगा, वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। अब इसके बाद आप लोग ये सोचेंगे कि हम इसको यहाँ पे कॉल क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट टाइप को ही की कॉल की जगह पे ही आके की स्क्रीन पे आके उसको कॉल करवा रहे हैं। आप ये ना रखें, ये कंपल्सरी नहीं है, ये मैंने ऐड किया हुआ है, आप इसको ना करें, क्योंकि हमें कहा गया था कि आपने एक आइकन ऐड करना है, तो इसलिए हमने ऐड किया, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। बट अगर आप लोगों को नहीं चाहिए, आप इसे रिमूव कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है जी। अब एक ड्रॉअर है, उसके अंदर हमने उसको कलर दिया हुआ है कैनवस कलर। उसके बाद ड्रॉअर चाइल्ड बनाया, ड्रॉअर के अंदर एक चाइल्ड ड्रॉअर बनाया, ठीक है जी। अब आप 1 सेकंड में आपको दिखाती हूँ ड्रॉअर होता कि अगर ये रन हो गया हो, नहीं इसको भी टाइम लगेगा। हम ऐसा करते हैं, मेरे गिटहब अकाउंट पे चलते हैं, ठीक है जी, दिस वन। अब आप लोग देखेंगे ड्रॉअर क्या होता है, ये है ड्रॉअर, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये एक पूरा ड्रॉअर था, इसको हमने डिवाइड कर दिया एक चाइल्ड में। फिर उसमें हमने क्या किया, लिस्ट टाइल्स लगा दी, उसमें हमें जो एडिटिंग चाहिए थी हमने वो कर दी। हम कोड की तरफ देखते हैं, ये देखें, एक ड्रॉअर था, उसका चाइल्ड बनाया हमने ड्रॉअर। उसमें हमने क्या किया, लिस्ट व्यू डाला, और उसके अंदर हमने क्या किया है जी, चिल्ड्रन साइज बॉक्स। ये किस लिए, सिर्फ उसकी स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। काफ़ी लोग हैं उनको कन्फ्यूजन होती है साइज बॉक्स के अंदर, डिवाइडर के अंदर, स्पेसर के अंदर। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होती है। हम अपने टेक्स्ट को या फिर कैसे एडजस्ट करना चाह रहे हैं, उसकी कैसे पैडिंग करना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे पैडिंग के लिए है, हाँ जी है, बिल्कुल नो डाउट है। अगर आप लोग उन चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, आप उन विजेट्स को यूज़ करें, पर अगर आप स्टाइलिंग के लिए इन विजेट्स को यूज़ करना चाहते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी आप वैसे ही विजेट्स को यूज़ करें। बट मैं ज़्यादातर साइड बॉक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ईजी है मेरे लिए और मैं इसको अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ अच्छे से, ठीक है जी। अब साइज बॉक्स है, हमने क्या किया है जी, एक साइज बॉक्स लिया, उसकी ब्रैकेट इनटू और क्लोज और ओपन, ठीक है। उसमें हमने विड्थ दे दिया उसको 250 और उसको हाइट दे दिया 40, ठीक है। अब ये भी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स है आप उस हिसाब से उसको दें, आप जैसे उसकी डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने जो ये साइज बॉक्स ऐड किया है, इसका कहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है, इसमें, ठीक है जी, ये रन हो गया है, ये देखें। अब ये जो मैंने स्पेसिंग की हुई है, ये किसकी तरह किया हुआ है, ये साइज बॉक्स के लिए। मैंने क्या कहा कि जो स्क्रीन है ऊपर से मुझे इस एरिया में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या हुआ, उसने स्पेस डाल दी, उसने उतना एरिया एम्प्टी कर दिया, ठीक है जी। तो इसके ज़रिए मैंने ये काम किया। उसके बाद मैंने लिस्ट स्टाइल लगाई है, उसमें मैंने अपना टेक्स्ट लिखा है, और उसमें उसको फिर मैंने स्टाइलिंग की है अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट, जैसे मुझे चाहिए। अब लिस्ट स्टाइल में हमने एक कंटेनर रख दिया और उसके अंदर सारी स्टाइलिंग कर दी, ठीक है जी। और उसी तरह हमने आगे एक डिवाइडर। अब डिवाइडर क्या करता है, ये भी एक बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं साइज बॉक्स और डिवाइडर ये बहुत ही इजी विजेट्स हैं और आप इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपनी स्टाइलिंग में यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई भी विजेट नहीं यूज़ करूँगी, बट मैं इन 2 विजेट्स को हमेशा यूज़ करती हूँ। अब देखें, ये जो इसमें ब्रेक आया है, ये हमने डिवाइडर की वजह से आया। अब ये लिस्ट स्टाइल है इनके दरमियान। अब आप चाहते तो यहाँ पे वो भी साइज बॉक्स भी ऐड कर सकते थे, पर क्या होता उससे, ये देखें कलर नहीं आ रहा। पर मैं क्या चाह रही थी कि इसके दरमियान कलरिंग भी आए, ठीक है। उस कलर को ऐड करने के लिए मैंने क्या किया जी, डिवाइडर लगा दिया, और डिवाइडर में ही मैंने उसको कलर, ठीक है जी, मैंने उसको कलर दे दिया, इसलिए मैंने डिवाइडर यूज़ किया। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप इसमें स्पेसिंग नहीं करना चाहते, मैं फिर यही कहूँगी कि डिपेंड करता है, आप सब कुछ डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे अपनी कोड की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब हम जल्दी जल्दी से सारी फाइल्स को देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं ट्राई करूँगी कि इसी वीडियो में हो जाए सारा कोड। चलें ठीक है जी, हम आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से कोड को देख लेते हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया, लिस्ट स्टाइल में एक कंटेनर डाला जिसमें हार्ड लेवल टेक्स्ट लिख दिया, उसको थीम दे दिया और उसको ऑन प्रेस दे दिया कि उसने ऑन प्रेस पे ये काम करना है, ठीक है जी। अब हम कहाँ थे, यहाँ दिस वन, ठीक है जी, इसी लेवल। उसके बाद हम देखते हैं
कि मैंने क्या किया कि जैसे ही उसको हम प्रेस करें वो क्या हो जाए, वो मूव कर जाए इजी लेवल पे। ठीक है, अब इजी क्या है, ये भी एक क्लास कॉल और ये एक फंक्शन कॉलर है, इसको भी हम देखेंगे बाद में। फिर यहाँ पे एक डिवाइडर यूज़ हुआ है, अगेन लिस्ट स्टाइल। और अब हमने उसको हार्ड लेवल दे दिया, सेम उसी तरह ही उसको थीम दे दिया, उसको एक्शन और उसको एक रूट दे दिया और एक फंक्शन कॉल दे दिया कि जैसे ही उसको प्रेस करें ये चीज़ ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए और हम इस जगह पे पहुंच जाए। ठीक है जी, हम आगे डिवाइडर नाउ अगेन लिस्ट स्टाइल और मैंने उसको क्या दे दिया, कॉन्टेक्स्ट अस प्लीज़ का कॉन्टेक्स्ट दे दिया है और उसमें हम एक चीज़ को कॉल कर रहे हैं, वो है कॉन्टेक्ट अस। ठीक है जी, उसी तरह एक डिवाइडर फिर से काम कर रहा है और लिस्ट स्टाइल है और इसमें हमने क्या कर दिया है, लीव का पेज। अब लीव का पेज क्या करता है कि जब भी हम अगर कहीं से भी, जैसे कि हम हार्ड लेवल पे चले जाते हैं, इजी लेवल पे चले जाते हैं, वहाँ से हम मूव बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉअर पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, हमें सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, उस पर हम लीव पे जाएंगे, जैसे हम लीव पे जाएंगे हम अगेन स्टार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद है जी लेट्स प्ले द गेम और ये नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट आ रहा है कि चलें आपने अपना सेलेक्ट कर लिया है, अब आप अपना नेम दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं, अब एक गेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, उसी तरह एक कंटेनर बनाया, उसकी सारी मार्जिन दे दिया उसको कि कहाँ पे मुझे क्या चाहिए, उसकी क्या पैडिंग चाहिए, मुझे किस जगह पे मेरा टेक्स्ट आए और उसके बाद मुझे कौन सी चीज़ को कॉल करूँगा। आप लोग देख रहे होंगे कि अब ये चीज़ें रिपीट कर रही हैं, इसका रीज़न भी है क्योंकि क्या हो रहा है कि पहले हमने ड्रॉअर को एडजस्ट किया, जो ऊपर वाला पोर्शन था वो कर रहा था एडजस्ट ड्रॉअर को, कि अगर हम इजी लेवल के, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ ड्रॉअर, ये देखें अभी इस पे मैं क्लिक करूँगी, ये किस चीज़ को कॉल नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसके बैक एंड पे कोई कॉल नहीं किया है, कहीं पे मैंने इसको बटन नहीं दिया कि जैसे मैं इस पर प्रेस करूँगी ये कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। बट जैसे ही मैं इजी लेवल पे आऊँगी, इस पर प्रेस करूँगी तो ये क्या करेगा, एक काम कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, कोई कहीं ना कहीं मूव कर देगा किसी और स्क्रीन पे। ठीक है, इसी तरह हार्ड लेवल, कॉन्टेक्ट प्लेस और लीव। अभी हमने किसको डिस्कस किया, इस एरिया को। ठीक है, अब हम आ गए हैं इस एरिया पे, ये क्या कह रहा है, पहले इस लेट्स प्ले द गेम हमने टेक्स्ट देखा, ये टेक्स्ट आ रहा था इजी लेवल, हार्ड लेवल। ठीक है जी, अब ये हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कोड में। अब आप देख सकते हैं वो कह रहा है इजी लेवल आ गया, ये नीचे आ गया हार्ड लेवल, उसका सारा एडजस्टमेंट, सारी डिज़ाइनिंग सब कुछ आया हुआ। ठीक है जी, इसी तरह जैसे ही वो मूव कर जाएगा और ये कोई ना कोई कॉल होगा। अब ये इतना जो एरिया है, ऊपर चलें जहाँ पे लेट्स प्ले आ रहा है, ये हम कह सकते हैं कि ये देखें इतना एरिया, ये जो इतना एरिया है ये किस चीज़ का कोड है, ये इस पार्ट का कोड है। ठीक है जी, और जो ऊपर वाला एरिया था वो इस पार्ट का कोड है। ठीक है जी, अब हम जल्दी करते हैं, आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम ऐसा करते हैं इस वीडियो को इतना ही रहना देते हैं और बाकी जो फाइल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग ठीक रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।